अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ खुलासाए कायनात आमना के लाल लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेबन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी जमात के अभी दो हीरो को आपने मुलाहिजा किया है और आपका जलसा आसमान छू लिया है। इस वक्त पूरे एशिया के नंबर 1 नकीबुल औलिया हजरत मौलाना कफील अंबर साहब और जलसों से आज इनका मिजाज ज्यादा अच्छा लग रहा है, बड़े दिल से बोल रहे हैं। अल्लाह ताला मेरे भाई को दीन दुनिया जगोनी तरक्की अता फरमाए। शायर हिंदुस्तान पिंड शरीफ खानकाह के दरबारी शायर हजरत हाजी लियाकत हुसैन साहब किबला मेहंदी ने भी आज ऐसा पढ़ा कि लगा कि कोई हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर पढ़ रहा है, लगा कि नहीं लगा। और हम लोग अभी तीनों जो हैं ये नेशनल वाले हैं, अब हमारे बाद जो आएंगे दोनों वो इंटरनेशनल वाले है ना भाई, ने जुड़वा नहीं है। असद इकबाल कलकत्तवी साहब भी इंटरनेशनल है और क्लासिकल का बेताज बादशाह हबीबुल्लाह फैजी साहब मधुपुरी भी इंटरनेशनल है। जब नेशनल का ये आलम है तो इंटरनेशनल का आलम क्या हो। इसलिए आना जाना बंद कीजिए, ज्यादा वक्त हम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। जहां से और जो मिजाज हमारे भाई नकीबे हिंदो नेपाल ने दिया है उसी के चादर पे इर्द गिर्द कुछ फूलों को मैं बिछा कर चला जाऊंगा। एक बात बार बार नकीबे हिंदो नेपाल कह रहे हैं कि लोग खड़े हैं, आज जगह की कमी है, जगह है नहीं तो लोग बैठेंगे कहाँ। मगर कफील भाई एक जुमला बार बार आप कह रहे थे और मेरे दिमाग में एक जुमला आ रहा था कि जो माँ के बेटे खड़े होके नबी का जलसा सुन रहे हैं मैं उन्हें सलाम करता हूँ कि अगर माँ हयात से है तो जाके सुबह सलाम करना और जाके कहना कि माँ हर माँ के बेटे नबी का जलसा बैठ के सुना है, तूने ऐसा दूध पिलाया है कि तेरा बेटा नबी के जलसा खड़े होकर सुना है। और अगर माँ दुनिया से चली गई होगी तो कब्रिस्तान जाना और अपनी माँ के कब्र को सलाम करना और कहना माँ हर माँ के बेटे ने नबी का जलसा बैठ के सुना है, जगह नहीं थी तो मैं घर नहीं आया, खड़े खड़े नबी का जलसा सुनकर आया है। पर कहे वक्त बहुत कम है और आज मैं बड़ा खुश हूँ और खुश इसलिए हूँ कि मुझे तकरीर आज पहली बार करा दिया। हालांकि ये दिमाग लड़ा रहे थे, मैंने मना किया। ये उड़ीसा है, धामनगर शरीफ है और अल्लाह ने इसी जात को यहाँ पैदा किया है कि शायद वो जात ना यहाँ पैदा होती तो उड़ीसा में शायद धामनगर को नहीं पहचाना जाता। क्या बात है,
लेकिन अल्लाह ने इसी साथ इस जमीन में पैदा कर दिया कि उड़ीसा की क्या कीमत सारी दुनिया धामनगर शरीफ को जानती है। जितनी बड़ी शख्सियत जहाँ लेटी हो आराम कर रही हो, वहाँ के रहने वाले लोगों का तो जवाब क्या जवाब है कि नहीं। ये महीना चल रहा है 11वीं शरीफ का, है ना, गौसुल आजम का, और मिजाज भी वही बना हुआ था, मगर यहाँ आने के बाद सब खलत मलत हो गया। इसलिए कि महीना है 11वीं का और नजरों के सामने कदमे रसूल है, तो सिर्फ एक शेर हम पढ़ते हैं, उधर बरकत बगदाद से हासिल करते हैं और सीधा मदीना जाते हैं। इसलिए कि आज जो दीवाने मेरे सामने बैठे हैं वो गौसे आजम की औलाद के दीवाने हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत की आल के दीवाने बैठे हैं। और हम जैसा मौलवी, मौलाना कफील अंबर जैसा मौलवी, मौलाना लियाकत मेहंदी जैसा मौलवी, या अपने वक्त का कोई मौलवी हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मुहद्दिस हो, कोई क्या बयान कर सकेगा गौसे पाक की सीरत को? गौसे पाक को कौन बयान कर सकेगा? अरे गौसे आजम तो वो पीरे पीरा मेरे मीरा शाखे जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं कि माँ के पेट में हैं और माँ की हिफाजत कर रहे हैं। क्यों पैदाइशी वली है। पूरा बगदाद परेशान है कि रमजान का चांद हुआ कि नहीं हुआ, रमजान का चांद हुआ या नहीं हुआ, रोजा रखा जाए ना रखा जाए। गौसे पाक के वालिद गरामी फरमाते हैं कि मेरा बेटा आज दूध नहीं पिया है, पता चल गया कि चांद हो गया है, रोजा रखा जाए। बड़े पीर उनका नाम है, बड़े पीर उनका नाम है। उनकी माँ खुद फरमाती हैं कि मैं बेटे अब्दुल कादिर को दूध पिला रही थी, आसमान का बादल का टुकड़ा आया और मेरे बेटे को गोद से उचक के ले गया। मैं घबरा गई, या अल्लाह मेरा बेटा कहाँ जा रहा है? और बादल से आवाज आ रही थी अल्लाह की जानिब से, ये महबूब है अब्दुल कादिर जिलानी है, पूरे आसमान की सैर करा दो। वो गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरी माँ बचपने में आप घबरा गई थी ना, मगर आज आपका बेटा अब्दुल कादिर वैसा है, अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि एक बचपने में सूरज में तेरा बेटा अब्दुल कादिर गुम हो गया था, मगर अल्लाह ने ऐसा आज पावर अब्दुल कादिर को तेरे बेटे को दिया है कि एक आसमान का एक सूरज नहीं 70,000 सूरज आज अब्दुल कादिर में गुम हो जाएगा। ऐसी शख्सियत गौसे आजम की कौन बयान कर सकेगा? बयान कौन करेगा? कोई मौलवी नहीं कर सकता, हाफिज नहीं कर सकता, मौलाना नहीं कर सकता, आलिम नहीं कर सकता, फाजिल नहीं कर सकता, मुहद्दिस नहीं कर सकता, अरे हजरत नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो जमाने का आला हजरत ही करेगा। हजरत से क्या पूछते हैं? डायरेक्ट आला हजरत ही पूछते हैं, आला हजरत गौसे आजम है क्या? तो आला हजरत का जवाब सुनेंगे। आला हजरत फरमाते हैं वाह वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कौन कह रहे हैं? आला हजरत। और हुजूर सदूर शरिया बहारे शरीयत के मुसन्निफ आला हजरत के शागिर्द रशीद अपनी किताब में लिखते हैं कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सुल्तान होता है। सदरुल शरिया क्या अपनी किताब में फरमाते हैं कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सुल्तान होता है। गोया के वलियों का, अपने जमाने के वलियों का सुल्तान कह रहा वाह वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों। शेर तो बहुत सुना होगा धामनगर वालों, कदम रसूल में आने वालों, आज समझो पहली बार मौलाना कादरी से। दूसरा मिसरा है कफील भाई आला हजरत के ऊंचे ऊंचों। अगर आपके किसी मोहल्ले का इमाम चला जाए और इन उलमाए किराम को आप फोन करें या दारुल उलूम में जाके फोन करें किसी आलिम को, या हजरत हुजूर पीरे तरीकत
रहबरे शरीयत शाह मुफ्ती फैजल हुदा साहब किबला को फोन करेंगे, हजरत इमाम चाहिए, जामे मस्जिद है और काबिल चाहिए, बड़ा मौलाना चाहिए। तब हजरत के दिमाग में या जिनको फोन करेंगे, जितना हजरत होगा, जितना इमाम दिमाग में होगा, सबका ख्याल आएगा। बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा? मेरी आदत है कि मैं ऐसी तकरीर करता हूं कि आवाम समझे बात सही है गलत। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा ऐसी बीमारी है जो हमसे इलाज ना हो पावेगा, तो आप कहिएगा, आपका गार्जियन कहेगा डॉक्टर साहब ऐसा डॉक्टर बता दो ना जो मेरा इलाज कर सके। अब जैसे आप कहेंगे तो पूरे डॉक्टरों का ख्याल उस डॉक्टर के दिमाग में आएगा, उसी विभाग का है ना भाई। अगर आप इंजीनियर को बुलावे और कहे ऐसा नक्शा बनाओ जो पूरे धामनगर में किसी की बिल्डिंग ना हो, किसी का नक्शा ना हो, तो आपका इंजीनियर कहेगा कि हमसे वैसा नक्शा नहीं बन पाएगा। आपको इंजीनियर बताइए, चाहे भुवनेश्वर का हो, चाहे कटक का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे बंगाल का हो, तो अब उस इंजीनियर के दिमाग में जितना इंजीनियर बसता होगा, सबका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अब मेरी बात समझ जाइएगा। आला हजरत ने जैसे ही कहा वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, और दूसरे मिसरे में कलम उठा के आला हजरत जैसे लिखे होंगे ऊंचे ऊंचों के, तो आला हजरत के दिमाग में डॉक्टर नहीं होगा, इमाम का ख्याल नहीं आया होगा, इंजीनियर का ख्याल नहीं आया होगा, गौसे आजम की बात है तो उसी विभाग का ख्याल आया होगा। आला हजरत को अगर ख्याल आया होगा तो सैयद सलार मसूद गाजी का ख्याल आया होगा। आला हजरत को ख्याल आया होगा तो अजमेर के ख्वाजा का ख्याल आया होगा, महबूब इलाही का ख्याल आया होगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन का ख्याल आया होगा, विलायत के जितने विभाग होंगे सबका ख्याल आया होगा। और सबका ख्याल आने के बाद मुजद्दिद आज़म आशिक रसूल का कलम चला, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब जब आला हजरत का ये मिसरा सामने आया तो सब लोग जाके इल्तिजा किए, हजरत कुछ तो बताइए का गौस पाक की अजमत कैसी है, शौकत क्या है, मर्तबा क्या है। तब आला हजरत ऐसी जात बेबस हो रही है और आला हजरत फरमा रहे हैं सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने है कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सर कोई क्या बता सकता है कि गौसे आजम का कैसा, कौन गा रहा? मुजद्दिद जो अपने जमाने के तमाम वलियों का सुल्तान बोल रहा है। आज हमारे पास मोबाइल है, आप सबके पास मोबाइल है, कोई जियो का सीम चला रहा है, कोई एयरटेल का चला रहा है, कोई बीएसएनएल का चला रहा है, मगर टावर है तो बात होगी, बैटरी में चार्ज है तो बात होगी, अगर रिचार्ज है तो बात होगी, इन तमाम शर्तें मौजूद है तब बात होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐ गौस के दीवानों, ऐ हुजूर सैयद रिजवान हुदा कादरी रहमा के मानने वालों मुरीदों, बताओ कैसे सदियां गुजर गई और गौसे आजम ने जज्ब के आलम में बगदाद से इरशाद फरमाया मेरा कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर। कोई मोबाइल नहीं था, कोई सिम नहीं है, कोई टावर नहीं है और गौसे आजम ने ऐलान किया है तो आवाज पूरी दुनिया में फैल गई है। और वो आवाज जब हिंदुस्तान पहुंची है तो हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी खुरासान के जंगल में इबादत में मशगूल है, सलाम फेरते हैं और अर्ज करते हैं ए गौसे आज़म आपका कदम मोइनुद्दीन अपने सर और अपनी आंखों पे रखने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, जिक्रे गौसे आज़म। आवाज देने वाला बगदाद में, जवाब देने वाला हिंदुस्तान में, उसी गौसे आजम की तो औलाद सैयद शाह रिजवान हुदा कादरी अलैहि रहमान। तड़प के जी लगा के बोले ना भाई, उन्हीं की तो औलाद साहिब सजादा हुजूर मुफ्ती फैजान हुदा कादरी तशरीफ लाए हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कदमे रसूल में आने वालों,
जब औलादे रसूल का ये आलम है तो रसूल का आलम क्या होगा। बुजुर्गों ने फरमाया है कि जब मुस्तफा पैदा हुए तो खुशबू फैल गई थी, और जब गौसे आजम पैदा हुए तो संदल की खुशबू फैलने लगी। नबी पैदा हो रहे हैं तो खुशबू, गौसे आजम आ रहे हैं तो संदल की खुशबू, और कदमे रसूल में आए हैं तो कुछ मैं सीरत पढ़ना चाहता और आपके जहन को करीब करना चाहता हूं। मेरा मुस्तफा जब पैदा होने लगे तो खुद भी आमना फरमाती है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, ना कोई नजासत गलीजा आई, बल्कि मेरा बेटा पैदा हो रहा है तो पूरे मक्के में खुशबू फैल रही है। और जिस सुबह में मेरे आका तशरीफ लाए दुनिया में तो खाने काबा के करीब रऊ से मक्का आके जमा होने लगे, और एक रईस दूसरे से कहने लगा, ए मक्के वालों, नारे तकबीर, खड़े हो जाएं मोहब्बत और एहतराम के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान सैयदी हुजूर सैयदी फैजानुल हुदा साहब क़िबला, शायर इस्लाम हज़रत असद इक़बाल कलकत्तवी, शायर इस्लाम हज़रत अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, बैठे इंशाअल्लाह, हजरत भी बहुत जल्द आएंगे। और मैं कहा था ना कि हम लोग नेशनल हैं, अब इंटरनेशनल को संभालना है। और आज ये नहीं है कि शायर इंटरनेशनल शहनशाह तरन्नुम हजरत असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी आ रहे हैं, आने वाले हैं, नहीं आ गए हैं। आज ये भी नहीं है कि क्लासिकल का बेताज बादशाह शायर इंटरनेशनल हजरत मौलाना हबीबुल्लाह फैजी साहब आ रहे हैं ना, आ गए हैं। अब हम 10-15 मिनट के बाद बोलेंगे कि हम जा रहे हैं, तो 10 मिनट हमको मौका देंगे आप? तो नबी के नाम पे हाथ उठा के सवाब कमाइए, दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और आवाज बुलंद करें या रसूल अल्लाह। आमिना खातून फरमाती, मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो पूरे मक्के में खुशबू फैल गई। जिस सुबह में मेरे नबी पैदा हुए ने तो खाने काबा के करीब रऊ से मक्का आए और सवाल करने लगे, आज सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो, आज सुबह सुबह इनकलाब देख रहे हो। तो एक आदमी, एक रईस ने कहा, हाँ ठीक बोल रहे हो, मेरा बाप कई महीने से बीमार चल रहा था, आज अचानक ठीक हो गया है। अरे दीवानों कब बोलेंगे, तड़प के बोले ना यार रसूल। कब, वो कैसे? कब मैंने बाप से पूछा, बाबा ठीक कैसे हो गए? तो मेरे बाबा ने जवाब दिया, बेटा सुबह शादी का वक्त था, ये खुशबू आई, मैंने उसे दिल से सूंघ लिया, मेरी बीमारी खत्म हो गई। दूसरा रईस कहता है, ठीक बोल रहा है, आज मैं सुबह सुबह बागीचे में गया तो मेरे बागीचे में बहुत सारे पेड़ सूख गए थे, मगर सुबह सुबह सब हरे भरे हो गए हैं। एक रईस आया, बोला, है मक्के वालों, तुम लोगों ने देखा वो क्या देखा जो हमने देखा? बड़ा लाजवाब देखा। क्या जल्दी बता दे, तूने क्या लाजवाब देखा? का क्या बताऊं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था और तवाफ करते करते मेरी नजर खाने काबा के मुतवल्ली पे पड़ी। अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में सादा लिबास में लिपटकर कोई बच्चा लेकर काबे की तरफ आ रहे हैं। अब एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, एक नजर मैंने काबे को देखा, एक नजर मैंने बच्चे को देखा, और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह, ये बच्चा काबे की तरफ जा रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है? कहा चलो चलकर देखते हैं खाने काबा के मुतवल्ली के घर वो बच्चा कैसा है।
तमाम रऊसे मक्का जब चलने लगे तो रास्ते में खाने काबा के मुतवल्ली नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हो गई। हे खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर कोई बच्चा पैदा हुआ? कम ना पूछो कैसा बच्चा आया है। मेरे घर तो ऐसा बच्चा आया है जिस बच्चे के लिए काबा झुक झुक के सलामी पेश कर रहा था। मेरे घर तो ऐसा बच्चा आया है कि खाने काबा के बाद मकाम इब्राहिम भी झूमने लगा। और मैं बताऊं, जब मैं ये कैफियत देखा तो दौड़कर घर आया और आवाज लगा, ये बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। आमिना जवाब देती है, दादा जान क्या हो गया? बेटी आमिना दरवाजा जल्दी खोलो। मेरी बहू आमिना ने दरवाजा खोला। मैंने कहा, ए बेटी आमिना, काबा भी वजद में आ गया है, मकाम इब्राहिम भी वजद में आ गया है। तो मेरी बेटी आमिना ने जवाब दिया, दादा जान आज के बाद ना काबा वजद में आएगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम वजद में आएगा। जिसके लिए काबा वजद में आया है वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। वाह 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 वाह। मक्के वालों, इतना जब मैं सुना ना तो मैंने अपनी बहू आमिना से कहा, ए बेटी आमिना, मैं वो लखते जिगर नूरे नजर उस प्यारे पोते का दीदार करना चाहता हूँ। ये बेटी आमिना देखना चाहता हूँ। और जैसे देखने के लिए मैंने पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मैंने कहा, नौजवान तू कौन होता है मेरा रास्ता रोकने वाला? तेरे को मालूम नहीं जो बच्चा पैदा हुआ मेरा पोता, मैं उसका दादा, तो बीच में रास्ता रोकने वाला होता है कौन? तो उस नौजवान ने कहा, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। अरे बोलने की जगह तड़प के बोले, या रसूल अल्लाह, मैं आया नहीं, भेजा गया हूं। मैंने पूछा कि तुझे किसने भेजा, तू है कौन? तो उसने जवाब दिया कि माना कि आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं, माना क्या आमना का बेटा आमना के घर पैदा हुआ है, मगर जो बच्चा पैदा हुआ उसका दादा बाद में है, जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ आमिना बाद में है, वो बच्चा सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। और अल्लाह पसंद फरमा रहा है कि जिब्रील जाकर ऐलान कर दो कि मेरे महबूब को कोई दीदार ना करे। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे महबूब के कदम के बोसे देंगे। जब कदम का बोसा लेके फरिश्ते फारिग हो जाएंगे एक आसमान से लेके 7वां आसमान तक, तब दुनिया वाला दीदार करेगा। अब नबी के दादा रुक गए और बहू आमना से कहा, ए बेटी आमना, मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। रोने लगी। नबी के दादा फरमाते, बेटी आमना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ए बेटी आमना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं। रोते रोते नबी की माँ बीबी आमिना खातून फरमाती है, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अल्लाह को भी ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा होगा और नाम किसी और का होगा। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। जिब्रील कितना नाम दिए? बोलिए भाई, कितना नाम दिए? बता दें, क्या आप लोग को मालूम है? बता दें। अब उलमाए किराम की दुआ लेकर हम बताने जा रहे हैं, अगर बात दिल पे उतर जाए तो इस्तेकबाल कीजिएगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो 5-7 नाम लेकर आए, वो पहला नाम था इस्महु फिस समा, जो मेरे नबी का आसमान में नाम है। इस्महु फिस समा महमूदून,
फी तौरात, अल हादी फी ज़बूर, अल मुअय्यद फिल इंजील, अहमद फिल कुरान, ताहा यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खत्मे रसूल में आने वालों, रामनगर शरीफ के जलसे में आने वालों, बताएं आप आसमानी किताबें कितनी है? कौन कौन? तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। और चारों आसमानी किताब में जो 7 नाम जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए, मैंने बताया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, बताया कि नहीं? और आते आते हजरत कारी आशिक रिजवानी साहब ने कहा कि हजरत बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो वाला भी थोड़ा सा कर दीजिएगा। कौन वाला? उधर वाला। तो अब हम उसको सजाने जा रहे हैं और इन उलमा किराम की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहे हैं कि मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। आपकी सेवा आपकी अदालत में वाल्मीकि रामायण से मंत्र उठाकर आपकी अदालत में रखता हूं, फैसला आपसे लेता हूं। वाल्मीकि लिखता उतार नियरडंदम पृथ्वी मध्यम रुषिचार्तम बलवंशबानम लम्लह्यम वैष्णवनम दवश्य महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम हम परम दूतीय नाशय यदाहि यदे नाशय कंचन। अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। कहाँ? नया रटनतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोग किस इंतजार में बैठे हैं? आप लोग कब बोलने वाले हैं? तड़प कर बोल दीजिए, अरे लहक के बोल दीजिए। उलमाए किराम बैठे हैं, कोई खतरा नहीं, मस्ती में बोल दीजिए। वाल्मीकि ने आगे कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी होगा, दूसरा जमीनी होगा। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। अब कुरान से मौलाना कादरी दलील दे रहा है ताकि कोई माई का लाल न उंगली कर सकता है, न उंगली दिखा सकता है। वाल्मीकि कह रहा है परारूपम परादीपम, आने वाला जो आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो चेहरे, एक तिलावत के लिए, एक इबादत, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फज़ले मुस्तफा, सुभान अल्लाह। कायम है काम और आज के जलसे में है बड़ा दम। मन तो ऐसा कर रहा है कि हम बोलते रहे नेशनल और इंतजार करवा दें दोनों इंटरनेशनल, मगर बाअदब मौलवी का नाम है मौलाना कादरी। अच्छा है ये दोनों हमारे बड़े भाई हैं। ये सही है। हाँ, बहुत अदब करता हूँ आपका मौलाना। हाँ, और मैं बददुआ लेना नहीं चाहता, जबकि दोनों इंटरनेशनल मुस्कुरा भी रहे। ये मुस्कुराहट बता रही है कि आगे चल सकते, मगर चलेंगे बात समझे कि नहीं? अगर कुछ पूरा करेंगे नहीं